ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इज एज रेशनल। सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद इसको रेशनल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए 3/2 होल टू दी पावर 4 है। यहाँ देखिए 3/2 होल टू दी पावर क्या है, 4 है, इंटू 1/5 होल स्क्वायर है। क्या करेंगे, 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 81। 3 टू दी पावर 4 कहने का मतलब 3 को कंटिन्यू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 81। उसी तरह से 2 दी पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 को कंटिन्यू 4 टाइम्स लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 81 को क्या होगा, रिड्यूस नहीं हो सकता है, कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 81 को 1 से करेंगे 81 हो जाएगा और 16 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट नंबर बन गया। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए क्या है, -2/3 होल टू दी पावर 5 इंटू -3/7 होल टू दी पावर 3 है। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, -2 दी पावर 5। यहाँ देखिए साइन पे गौर कीजिए, निगेटिव साइन अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर कंटिन्यूस मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो प्रोडक्ट का साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव हो जाएगा। 2 दी पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, 2 को कंटिन्यू 5 टाइम्स लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 2 दी पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 होगा। 3 टू दी पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर 5 को कीजिएगा कंटिन्यू तो वैल्यू होता है 243। मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए कितना आएगा, 3 को कंटिन्यू मल्टीप्लाई कीजिए 5 टाइम्स, 243 आएगा। इंटू -3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, -27 होगा। 7 का क्यूब करेंगे, वैल्यू 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होगा। फिर याद कीजिए आप, जल्दी करना है तो आगे ध्यान दीजिए, इसको 27 से कैंसिल हो सकता है, कितना टाइम में हो जाएगा, 9 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिए और कैंसिल अब नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये निगेटिव में इधर की 27 से ये कुछ नहीं तो 1 टाइम में हुआ है तो ऊपर में -1 बचा हुआ है तो -1 को -32 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 से नहीं हुआ ना तो 27 कितना टाइम में हुआ, 1 टाइम में, तो ये 27 से 1 टाइम में और ये 27 से 9 टाइम में, तो यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 है और इधर -32 है तो -32 को -1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 32 हो जाएगा। दो निगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 343 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, कैरी कितना आ गया 2, 9 4 जा 36 2 38, 9 3 जा 27 27 और 3 30 यानी कितना हो गया 3087। कौन सा बन गया, 2 भी हो गया। चलिए 3 नंबर आप ध्यान देते हैं, 3 में क्या है, -1/2 होल टू दी पावर 5 इंटू 2 क्यूब इंटू 3/4 होल स्क्वायर, यही है। ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट का साइन निगेटिव ही रहेगा। अब 1 टू दी पावर 5 यानी 1 को कंटिन्यू कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। 1 को अगर 5 टाइम्स 1 इंटू 1 1 इंटू 1 ऐसे करके अगर लिखा जाए तो वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। 2 दी पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 इंटू 2 क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और 3 स्क्वायर का वैल्यू करेंगे कितना हो जाएगा 9, 4 का भी स्क्वायर करेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा 16। 3/4 होल स्क्वायर है मतलब ये क्या है, 3 का भी स्क्वायर है और नीचे 4 है तो 4 का भी स्क्वायर है, तो इसको ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। देखते हैं कुछ कैंसिल होने लायक है तो कर लेते हैं। ये 8 से कितना टाइम में हो गया, 4 टाइम में, और भी कुछ हो सकता है नहीं,
तो -1 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा -9। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 64 होगा। रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया, क्योंकि तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, किसी नंबर से तो वो कैंसिल हो ही नहीं सकता। 3 हो गया, यही आंसर हो गया इसका। और देखिए 4 में क्या है, इसमें 2/3, 2/3 होल स्क्वायर इंटू -3/5 3 इंटू 7/2 और होल स्क्वायर है, यही है। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -3 का क्यूब कितना होता है -27, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। चलिए कैंसिल कीजिए, 9 ये 3 टाइम्स में हो जाएगा। और भी होगा कुछ, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। और कुछ अब तो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हैं, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, कैरी कितना हो जाएगा 2, 4 3 जा 12 2 14 147, माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा 147। ये क्या निगेटिव का साइन बचा हुआ था ना, इसीलिए। अब क्या होगा 125 है तो 125 हो गया, ये 4 हो गया। 4 तक हो गया, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर -3/4 होल क्यूब माइनस -5/2 होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज इंटू 4 स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। -3 का क्यूब बताइए कितना हो जाएगा, -27 होगा। 4 का क्यूब बताइए 64, -5 का क्यूब कितना होगा -125, 2 का क्यूब कितना होगा 8 इंटू 4 का स्क्वायर 60। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में माइनस है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 64 और 8 का एलसीएम कितना होगा 64। फ्रैक्शन का सबसेट तो होता ही है, सबको क्या करना है 64 और 8 का एलसीएम लेंगे 64। जितना एलसीएम आता है उसको नीचे वाले से क्या करते हैं डिवाइड, नीचे वाले से। तो 64 को 64 से करेंगे 1 टाइम में, जितना टाइम में डिवीजन होगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 64 को 64 से करेंगे 1 टाइम में, और 1 को -27 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा -27। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिए यहाँ पे। अब 64 को अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम है, और 125 को क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा 1000, माइनस में क्या हो गया 1000 हो गया। ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेते हैं इंटू 60। आगे ध्यान दीजिए, -27, इसको ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1000/64, और इंटू क्या है 16, 16 से 64 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1027 है ना, माइनस एक प्लस और एक माइनस है तो वैल्यू तो एक माइनस है और एक प्लस है, साइन अपोजिट है तो वैल्यू तो हमेशा घटेगा ही, और घटता किससे हमेशा ग्रेटर वैल्यू से, तो ग्रेटर वैल्यू कितना है 1000। 1000 में 27 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा वैल्यू मिलेगा, 10 से 7 माइनस करेंगे 3, फिर यहाँ पे 9 से 2 गया 7, 9 हो गया 973, क्या हो जाएगा 973, और बाई कितना हो गया ये 4 हो गया।
किसका कंप्लीट हो गया? ये 7 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद 8 वाला समझिए, इसको मिटा देते हैं। एक में क्या कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज रेशनल नंबर। क्या करना है? फर्स्ट में 4/9 होल टू द पावर 6 इंटू 4/9 होल टू दी पावर क्या है? -4 है। यही है। क्या करेंगे? यहाँ ध्यान देना है, 4/9 और ये 4/9 है, दिख रहा है। दोनों का देखिए बेस सेम है। दोनों का बेस क्या है? सेम है। सेम बेस का नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसके पावर को हमको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्या करना है? सेम बेस का नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा देन पावर विल बी एडेड। ठीक है। अगर बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी सेम बेस का नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसके पावर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 4/9 और पावर को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 6 प्लस क्या करना है? ऐड -4। तो -4 कर लिए। 4/9 क्या हो जाएगा? 6 प्लस -4। फिर 4/9 और 6 से 4 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ये 8 का फर्स्ट आपका बन गया। ठीक है, चलिए 8 का फर्स्ट हो गया। सेकंड समझिए। सेकंड में क्या दिया हुआ है? -7/8 -3 इंटू -7/8 होल स्क्वायर। क्या करेंगे? इसका भी देखिए, दोनों का बेस क्या है? सेम है। बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम बेस का नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो -7 बाई क्या हो जाएगा? 8। पावर ऐड करना है तो -3 में कितना ऐड करना है? 2। तो क्या हो जाएगा? -7/8। एक माइनस में है और एक प्लस में है ना? एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू हमेशा क्या होगा? परफेक्ट होगा। एक प्लस में है एक माइनस में है तो वैल्यू हमेशा क्या होगा? घटेगा। तो किसमें से घटेगा? जो ग्रेटर वैल्यू है उसी में से। तो बड़ा कौन सा है? 3। 3 में से 2 माइनस जाएगा। 3 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। और किस में से ये 1 बच रहा है? माइनस वाले में से बच रहा है, इसीलिए माइनस का साइन। ठीक है। माइनस प्लस माइनस होगा ना, घटेगा। तो जो ग्रेटर वैल्यू है उसी में से घटेगा। तो बड़ा कौन सा है? 3। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। और 3 का साइन क्या है? माइनस है। माइनस में से 3 में से बच रहा है तो 3 का जो साइन है वही साइन रहेगा। अब क्या करेंगे? पावर निगेटिव है तो बताया गया है कि अगर पावर निगेटिव रहता है तो हम क्या करते हैं? पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? बेस को रेसिप्रोकल किया जाता है। तो बेस को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? -7/8 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 8/7 हो जाएगा। -8/7 पावर निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब -8/7 का पावर 1 है तो डायरेक्ट आप -8/7 लिख सकते हैं इसको। चलिए हो गया ये सब। और देखिए, अब क्या है उसके बाद थर्ड में? 4/3 है। 4/3 क्या है? -3 है इंटू क्या लिखा हुआ है? 4/3 पावर क्या है? -2 है। चलिए ध्यान दीजिए, इसका भी देखिए, दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो पावर इसका भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो क्या करेंगे? -3 में ऐड कर लेना है कितना? -2। तो क्या हो जाएगा? 4/3 और -3 ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस -2। अब ध्यान दीजिए आगे, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे 4/3 हो गया और दोनों का देखिए साइन सेम है। सेम साइन का वैल्यू हमेशा ऐड होता है। माइनस माइनस रहेगा तो ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस रहेगा तो ऐड होगा। सेम साइन का वैल्यू हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। तो -3 और -2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 5 ऐड होगा, बट साइन किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा। दो नेगेटिव साइन है, दोनों सेम साइन का वैल्यू जो रहेगा हमेशा ऐड होता है। अगर माइनस माइनस वाला ऐड हो रहा है तो साइन माइनस का रहेगा, प्लस प्लस वाला ऐड होगा तो साइन प्लस का रहेगा। तो दो निगेटिव वैल्यू है, आपस में ऐड होगा लेकिन साइन किसका रहेगा?
माइनस का रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पावर अब निगेटिव आ गया, तो क्या पढ़े, पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, बेस को रेसिप्रोकल, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 4, और होल टू दी पावर कितना हो गया 5। बताइए कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 243 होता है। 4 टू दी पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 टू दी पावर 5 का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और यहाँ पे क्यूब 16 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 1024 हो रहा है, कितना हो रहा है 1024 आ रहा है। तो 243/1024 हो गया। चलिए कंप्लीट हो गया ये 7 नंबर।